न्यूज के गाजियाबाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज शनिवार की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। कल रात गोविंदपुरम में ससुर की हत्या करने वाली पुत्रवधू को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सहारनपुर में भाजपा नेता ने अपनी पत्नी व 3 मासूम बच्चों को गोली मारी, 2 बच्चों की मौत। देश की एकता एवं श्रेष्ठता में बिहार का योगदान सर्वोत्तम, राधा मोहन सिंह। यूपी विधान परिषद की संसदीय अध्ययन समिति पहुंची गाजियाबाद, 3 जिलों की समीक्षा की। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा के अध्यक्ष सांसद अतुल गर्ग की अध्यक्षता में समिति की हुई बैठक। कहा, जल और भूगर्भ जल को दूषित करने वालों के खिलाफ करें सख्त कार्यवाही। प्रमुख सचिव नगर विकास पहुंचे गाजियाबाद नगर निगम मुख्यालय, विकास कार्यों की समीक्षा की। अवैध निर्माण पर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का प्रहार, तोड़ा अनाधिकृत निर्माण, विरोध बेअसर हुआ साबित। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन गाजियाबाद ने किया योग सत्र का आयोजन। न्यायमूर्ति पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किया गया जिला कारागार का निरीक्षण। वरिष्ठ नागरिक सेवा समिति द्वारा सद्भावना, प्रेम और मस्ती की फुहारों से सराबोर होली मिलन समारोह 23 मार्च को। शुक्रवार की रात कविनगर थाना क्षेत्र की गोविंदपुरम कॉलोनी के डी ब्लॉक में रहने वाले स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के रिटायर्ड अधिकारी पातीराम का मर्डर कर दिया गया। पुलिस ने उसकी विधवा बहू आरती को गिरफ्तार कर लिया है। मौके से क्रिकेट का वह बैट भी बरामद किया जिसमें पातीराम की हत्या की गई थी। सूत्रों के अनुसार पूछताछ के दौरान ससुर की हत्या की आरोपित आरती ने बताया कि उसका ससुर न केवल अय्याश प्रवृत्ति का व्यक्ति था बल्कि वह उस पर बुरी नीयत भी रखता था। वह उससे नाजायज संबंध बनाने का दबाव बनाने के अलावा छेड़छाड़ व अश्लील हरकत भी करता था। उसके ससुर ने जब उसके साथ अश्लील हरकत करते हुए उसे धमकी दी कि अगर वो उसकी ना बनी तो वह अपनी सारी संपत्ति उस महिला को दे देगा जो उसकी हमबिस्तर बनेगी। इसके बाद उसे गुस्सा आकर उसने घर में रखे क्रिकेट के बैट से प्रहार कर अपने ससुर को मार डाला। पुलिस के मुताबिक इस मामले में अन्य पहलुओं पर भी गहन जाँच की जा रही है। साथ ही पुलिस ने यह भी पता लगाने में लगी हुई है कि रिटायर्ड अधिकारी के मर्डर के पीछे उसकी पुत्रवधू के अलावा कोई और तो नहीं है। मेरठ का सौरभ हत्याकांड अभी लोगों के जहन से उतरा ही नहीं था कि सहारनपुर में भाजपा नेता ने अपनी पत्नी व 3 मासूम बच्चों को गोली मार दी। सहारनपुर के गंगोह सांगाठेड़ा गांव में शनिवार को भाजपा नेता योगेश रोहिला ने अपनी पत्नी और 3 मासूम बच्चों को अपनी लाइसेंसी पिस्टल से गोली मारी। इस भयावह घटना में उसकी 8 वर्षीय बेटी श्रद्धा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी नेहा उम्र 32 वर्ष, बेटे शिवांश उम्र 4 वर्ष और देवांश उम्र 7 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस की शुरुआती जांच में यह बात सामने आ रही है कि योगेश को अपनी पत्नी नेहा पर किसी से अवैध संबंध का शक था। इसी शक ने इस भयावह कांड को अंजाम दिया या कोई और वजह थी, अभी वह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। पुलिस का कहना है कि विभिन्न पहलुओं पर जांच जारी है और पूरी सच्चाई जांच के बाद ही सामने आ सकेगी। एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के साथ बिहार दिवस के अवसर पर भाजपा शीर्ष नेतृत्व के आह्वान एवं महानगर अध्यक्ष मयंक गोयल की अगुवाई में भाजपा संगठन द्वारा राजनगर स्थित कृष्णा सागर होटल में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में नालंदा विधायक, बिहार प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल, गाजियाबाद के सांसद अतुल गर्ग, महानगर अध्यक्ष मयंक गोयल, सदर विधायक संजीव शर्मा, मुरादनगर विधायक अजीत पाल त्यागी, मीडिया प्रभारी प्रदीप चौधरी, महामंत्री एवं कार्यक्रम संयोजक गोपाल अग्रवाल, महामंत्री सुशील गौतम, सह संयोजक रणीता सिंह, अमित त्यागी, आशीष चौधरी, सोनू भाटी आदि मौजूद रहे। प्रेस वार्ता में बतौर मुख्य वक्ता राधा मोहन सिंह, सभापति रक्षा संबंधी स्थायी समिति एवं केंद्रीय मंत्री भारत सरकार ने बताया कि भारत सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है बल्कि जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ऐसा हमारे नेता भारत रत्न अटल जी कहा करते थे। इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान की संकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 140 करोड़ जनता के सामने रखी है। यह अभियान राष्ट्र की एकात्मकता एवं श्रेष्ठता को। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संसदीय अध्ययन समिति आज गाजियाबाद पहुंची, जहां समिति के सदस्यों ने गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर व बागपत जिले के अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधियों के सरकारी विभागों को भेजे गए पत्रों पर कार्यवाही की समीक्षा की। समिति के सभापति सुरेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय सदस्यों का दल जिला मुख्यालय पहुंचा। इस दल में एमएलसी श्री चंद्र शर्मा, हंसराज विश्वकर्मा शामिल थे। डीएम दीपक मीणा सहित अन्य अधिकारियों ने समिति का स्वागत किया। सबसे पहले बागपत, फिर गौतम बुद्ध नगर व उसके उपरांत गाजियाबाद जिले की समीक्षा की गई। बैठक में डीएम दीपक मीणा, नोडल अधिकारी एडीएम सिटी गंभीर सिंह आदि मौजूद रहे। प्रमुख सचिव नगर विकास उत्तर प्रदेश अमृत अभिजात द्वारा गाजियाबाद नगर निगम मुख्यालय पहुंचकर शहर हित में चल रहे कार्यों के
समीक्षा की गई, जिसमें गाजियाबाद नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक द्वारा निगमों के कार्यों की प्रेजेंटेशन दी गई। इंदिरापुरम के कार्यों, शासन की योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए चल रहे कार्यों की प्रेजेंटेशन भी दी गई। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अतुल वत्स द्वारा 2025, 26 और 27 की योजनाओं को साझा किया गया। गाजियाबाद को ग्रीन गाजियाबाद बनाने के लिए अमृत अभिजात द्वारा उपस्थित जीडीए, नगर निगम तथा प्रशासनिक विभागों को संयुक्त रूप से योजना बनाने के लिए कहा गया। साथ ही गाजियाबाद नगर निगम के पार्कों तथा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के पार्कों को पूर्ण रूप से विकसित और सुंदर बनाने के निर्देश दिए गए। समीक्षा बैठक से पूर्व अमृत अभिजात प्रमुख सचिव नगर विकास द्वारा सीएम ग्रीड योजना के अंतर्गत चल रहे कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया गया। कार्यों की रफ्तार में तेजी देखकर टीम को मोटिवेट किया गया। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग द्वारा वायु गुणवत्ता सुधार के लिए खरीदी जा रही आधुनिक एंटी स्मॉग तथा वाटर स्प्रिंकलर का डेमो लिया गया। प्रमुख सचिव द्वारा टीम को मोटिवेट भी किया गया। उन्होंने गया इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत गाजियाबाद नगर निगम मुख्यालय में बनाई जा रही बिल्डिंग का निरीक्षण किया। दुर्गावती देवी सभागार विकास भवन में सांसद एवं जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा के अध्यक्ष अतुल गर्ग की अध्यक्षता एवं बागपत के सांसद राजकुमार सांगवान, मेयर सुनीता दयाल, जिला पंचायत अध्यक्षा डॉक्टर ममता त्यागी, सदर विधायक संजीव शर्मा, मुरादनगर विधायक अजीत पाल त्यागी, लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर, मोदीनगर विधायक डॉक्टर मंजू सिवाच, महानगर अध्यक्ष भाजपा मयंक गोयल, ब्लॉक प्रमुख भोजपुर सुचेता सिंह, जिलाधिकारी दीपक मीणा, नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक एवं डीडीओ प्रज्ञा श्रीवास्तव सहित अन्य जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की उपस्थिति में जिला विकास समन्वय निगरानी समिति की बैठक आहूत हुई। सांसद अतुल गर्ग ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जीडीए द्वारा बनाए जा रहे आवास को शीघ्र पूर्ण कराया जाए। जिन विभागों के द्वारा कार्य लंबित हैं उन्हें स्पष्टीकरण कॉल किया जाए। जीडीए उक्त आवासों के संबंध में पूर्ण विवरण प्रस्तुत करे कि कितने आवास बन रहे हैं और किस विभाग या कार्यदायी संस्था या बिल्डर द्वारा कार्य किया जा रहा है के पूर्ण विवरण की रिपोर्ट प्रस्तुत करें। शनिवार को जीडीए प्रभारी प्रवर्तन जोन 8 के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के प्राविधानों के अंतर्गत निस्तौली, असालतपुर, फर्रुखनगर, गाजियाबाद में पूर्व निर्मित 5 कॉलोनियों में लगभग 47 भूखंडों की बाउंड्री वाल का ध्वस्तीकरण किया गया। कार्यवाही के दौरान कॉलोनाइजर निर्माणकर्ता द्वारा भारी विरोध प्रकट किया गया, लेकिन पुलिस व प्राधिकरण प्रवर्तन दस्ते के द्वारा सख्ती अपनाते हुए उनको हटा दिया गया। उक्त ध्वस्तीकरण कार्यवाही के समय सहायक अभियंता, अवर अभियंता, समस्त सुपरवाइजर, प्राधिकरण पुलिस दस्ता एवं क्षेत्रीय पुलिस बल उपस्थित रहा। प्रभारी अधिकारी प्रवर्तन जोन 8 द्वारा लोगों को सख्त निर्देश दिए गए कि बिना अनुमति किसी भी निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गाजियाबाद शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए 100 दिन 100 शहर 100 संगठन कार्यक्रम के तहत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन गाजियाबाद ने कमला नेहरू नगर के मैदान में योग सत्र का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि सीडीओ अभिनव गोपाल द्वारा किया गया। उन्होंने प्रतिभागियों को मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए इसे अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने योग के माध्यम से जीवन की गुणवत्ता, एकाग्रता और तनाव प्रबंधन में सुधार के विषय पर अपने विचार साझा किए। राहुल सिंह चौहान ने तनाव से शांति की ओर योग की शक्ति विषय पर एक प्रेरणादायक व्याख्यान किया। प्रतिभागियों ने अपनी योग मुद्राओं का प्रदर्शन करते हुए इस रोचक और मनोरंजक प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसमें रचनात्मकता और भागीदारी को बढ़ावा मिला। अतिथियों द्वारा शो, टेल और पोज प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम की नोडल अधिकारी डॉक्टर शबनम अंजुम आरा ने बताया कि यह कार्यक्रम बहुत सफल रहा, जिसमें प्रतिभागियों ने सभी गतिविधियों में उत्साहपूर्वक भाग लिया। गाजियाबाद डासना स्थित जिला कारागार का न्यायमूर्ति पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया। न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान, उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा जनपद न्यायाधीश गाजियाबाद अनिल कुमार दशम, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कुमार मिताक्षर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गाजियाबाद जसवीर सिंह यादव, अखिलेश मोहन के साथ निरीक्षण हेतु जिला कारागार गाजियाबाद पहुंचे। कारागार के मुख्य द्वार पर रिजर्व पुलिस लाइन गाजियाबाद के जवानों द्वारा न्यायमूर्ति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस अवसर पर महिला अहाते में चंदन के पौधे का रोपण करते हुए कारागार में निरुद्ध महिला बंदियों के शिक्षण हेतु कल्पना चावला पुस्तकालय तथा प्रशिक्षण हेतु ब्यूटिशियन ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान के करकमलों द्वारा किया गया। न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान द्वारा कारागार में स्थापित रेडियो सिस्टम जेल रेडियो परवाज के माध्यम से कारागार में निरुद्ध समस्त बंदियों को शुभकामना देते हुए अच्छे नागरिक बनने की सलाह दी गई तथा देश की प्रगति एवं विकास में अपना योगदान सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया गया। इस अवसर पर जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा द्वारा कारागार में निरुद्ध बंदियों के कल्याण
एवं पुनर्वास हेतु संचालित कौशल विकास कार्यक्रम तथा बंदियों को प्रदान की जा रही विधिक सहायता के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई। इस अवसर पर जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा, वरिष्ठ चिकित्सा परामर्शदाता डॉक्टर M.K. तोमर, डॉक्टर चंद्र प्रकाश, जेलर आलोक शुक्ला, उप जेलर अरविंद चौहान, B.N. पांडे, शिवानी यादव, सुश्री कुंती दोहरे, फार्मासिस्ट, अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी इंडिया विजन फाउंडेशन की ओर से रवि व अन्य उपस्थित रहे। वरिष्ठ नागरिक सेवा समिति गाजियाबाद द्वारा सद्भावना, प्रेम और मस्ती की फुहारों से सराबा और होली मिलन समारोह 23 मार्च रविवार को लॉयंस नेत्र चिकित्सालय कविनगर के सभागार में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा, जिसमें निशुल्क नाड़ी परीक्षण व परामर्श, स्नेह मिलन व रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। समिति के अध्यक्ष डॉक्टर J.L. रैना ने बताया कि समिति सेवा कार्य के अलावा सदस्यों के मनोरंजन के लिए इस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी समय समय पर आयोजित करती रहती है, जिसका संयोजन हमारी वरिष्ठ सदस्य रंजना भार्गव बहुत ही समायोजित ढंग से करती हैं। नहीं है कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, पहले आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।